आप लोग जो है एक बार आवाज़ मुझे कंफर्म बता दें कि कैसे आवाज़ आ रही है। आप चेक करो बैकग्राउंड नॉइज खत्म हुआ कि नहीं खत्म हुआ, जस्ट चेक करो आप। हाँ, पहला जो क्वेश्चन आया है जादव 3262 क्वेश्चन आया है कि बीकॉम का एडमिशन फॉर एफ वाई बीकॉम कब शुरू होगा। तो देखिए आपका क्वेश्चन है कि कब एडमिशन स्टार्ट होगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एकेडमिक ईयर चलता है। तो एकेडमिक ईयर के हिसाब से अगर देखे जाएंगे तो हम लोग अभी 2026 में है। तो 2025 का और 26 का एकेडमिक ईयर ऑलरेडी स्टार्ट खत्म, मतलब एडमिशन कंप्लीट हो चुका है जो अभी बच्चे पढ़ रहे हैं। अब जो आप एडमिशन पूछ रहे हैं तो 2026 और 2027 एकेडमिक ईयर का आएगा। तो इसमें जो है आपका एडमिशन एफ वाई का स्टार्ट होगा, मोस्ट प्रोबेबली जून में स्टार्ट होना चाहिए। जब रिजल्ट्स आ जाता है मई में 12th का, उसके बाद स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन आई थिंक डन हो गया। ठीक है। एफ वाई बी कॉम सैम टू का एटी के टी का एग्ज़ाम जो नवंबर 2025 का हुआ था उसका रिजल्ट्स कब आएगा। ठीक है, उसके लिए भी हम अभी चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक, नवंबर में हुआ था तो यहाँ पे मेरे पास ओल्ड वेबसाइट का लिंक है। तो इस वेबसाइट पे जाके हम चेक करते हैं रिजल्ट्स कब आएगा। देखो नवंबर में हुआ था रिजल्ट्स। तो यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स देखिए ये अपडेट हुए हैं। एस वाई बैफ के अपडेट हुए हैं, सेमेस्टर 4 के। सेमेस्टर 2 के एफ वाई बी कॉम का आपने पूछा ना, आई थिंक ये अप्रैल, अच्छा ये फर्स्ट हाफ अप्रैल में नहीं हुआ था, कभी हुआ था एग्ज़ाम्स, नवंबर में हुआ था। तो ये अप्रैल वाला है। ठीक है, एक बार इसमें चेक कर लेते हैं इसका एग्ज़ाम्स का भी। फर्स्ट हाफ जैन दिसंबर सेशन, यहाँ पे कुछ तो रिजल्ट है, एक दो आप चेक कर लो एक बार। ठीक है, ये रिजल्ट है। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप देखोगे मुंबई यूनिवर्सिटी की एक नई वेबसाइट है, जैसे आप सर्च करोगे mumbai.ac.in, तो ये एक नया वेबसाइट खुल जाता है। एक एक करके सारे क्वेश्चंस हम लोग लेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी मेरे पास ऑलमोस्ट टाइम है 30 मिनट्स, जहाँ पे मैं पूरा एक एक चीज़ डिस्कस करूँगा। ठीक है, देखो ये जो है यहाँ पे सी डी यू की वेबसाइट है। इस पर आप जब जाओगे तो इन्होंने एक नया इंटरफेस चालू किया है, तो इसमें ना थोड़ा विजिबल नहीं होता है अभी फ़िलहाल, ऐसा ओपन हो रहा है। अब ये रिजल्ट सेक्शन में जाएंगे, लेटेस्ट रिजल्ट्स में जाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे रिजल्ट्स बस इतने ही दिख रहे हैं। ठीक है, और एक्स्ट्रा अपडेट्स नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये आप सब लोगों के क्वेश्चंस थोड़े से बचा के रखो। ठीक है, हम लोग एक एक करके लेंगे। फिलहाल अभी जो इम्पोर्टेंट्स अपडेट आया है वो मैं डिस्कस कर देता हूँ, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। सबसे पहले जो है अपडेट जो आया है वो आया है एस वाई बी कॉम। ठीक है, बैचलर ऑफ कॉमर्स सेमेस्टर 3 के लिए, जिसका एग्ज़ामिनेशन फरवरी में आपको पता है कंडक्ट कराया गया है। ठीक है, और इसका जो इंटरनल एग्ज़ामिनेशन होता है एफ सी सब्जेक्ट्स का, फाउंडेशन कोर्स का, तो यहाँ पे बताया है कि कंटेम्प्रेरी इशू ऑफ सेमेस्टर 3 इंटरनल 25 मार्क्स के लिए रहेगा। इसमें जो सिलेबस होगा वो मॉड्यूल 1 और यूनिट 1 यूनिट 2, जैसे ह्यूमन राइट्स का बताया है, प्रोविजंस वायलेशन ऑफ रेड्रेसल, और मॉड्यूल 2 में डीलिंग विद द इन्वायरमेंटल कंसर्न। इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हैं ये सारे आप पढ़ लीजिए। ठीक है, तो ये जो है 26 फरवरी से होने वाला है। तो ये जो है आप डेट याद रखिएगा। इसके पहले कैसे देना है आपने पता है, सेमेस्टर 3 का आपको टेक्स्ट आता है, उस आपको लॉगिन करके वहाँ पे देना पड़ता है। ठीक है, मेरे पुराने वीडियोस हैं कैसे ऑनलाइन एग्जामिनेशन दिया जाता है, उसके ऊपर भी वीडियो सर्च करोगे तो मिल जाएगा। नहीं तो एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, या इस वीडियो में बाद में मैं लिंक ऐड कर दूंगा, या आप सर्च कर लीजिएगा कि इंटरनल एग्जामिनेशन ऑनलाइन ऑन इमादुद्दीन एजुकेटर, तो आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, ये हेल्पलाइन नंबर इन्होंने दिया है, और यहाँ पे अलग से कॉन्टेक्ट नंबर दिया है कि अगर डिटेल्स रजिस्टर ईमेल आईडी नंबर प्लीज़ कॉन्टेक्ट दिस हेल्पलाइन, ये नंबर, बस ये टाइम देख लीजिएगा 9 से 6 के बीच में, एक्सेप्ट संडे ओनली अवेलेबल ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। सिर्फ एग्जामिनेशन के टाइम पे ये वर्क करेगा, बाकी टाइम आप अभी कॉल करोगे तो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, एक बार वापस मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो क्या मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, एक बार मुझे वापस से बता दो क्या मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही है। कमेंट करके बताओ मुझे प्लीज़। यस, ठीक है, मेरी आवाज़ प्रॉपर है। तो ये एस वाई बी ए का एक
काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इवन एस वाई बी कॉम का भी, एस वाई देखो, एस वाई बी कॉम का जब होगा तो एस वाई बी ए का भी फाउंडेशन कोर्स का होगा, ये डेट ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आपके पास नोटिस नहीं है तो आप ध्यान रखिएगा, एस वाई बी ए का भी 26 को होगा। एक और ये नोटिस आया है अभी, नोटिस सर्कुलर में जो है 32/26, ये भी सी डी ओ की तरफ से आया है। इसमें फर्स्ट ईयर का जो है, all students are hereby informed that under NEP program the online examination of first year BA, BCom और accounting, finance और science, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस, मतलब फर्स्ट ईयर के जितने भी कोर्सेज आइडोल और सी डी ई प्रोवाइड करता, सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन, उसका जो है सेमेस्टर वन का वेयर शेड्यूल टू कमेंस फ्रॉम 10 फरवरी टू 26। अच्छा, ये 10 तारीख से जो है आपका इंटरनल एग्जाम स्टार्ट किया जाएगा, तो आज 8 तारीख है, 2 दिन बचे हैं भाई आपके पास, ठीक है। The examination schedule on 10th of February has been postponed due to that। अच्छा, ओके, ये 10 तारीख को होने वाला था, बस इसको पोस्टपोन कर दिया गया, ध्यान रखिएगा, ये पोस्टपोन कर दिया गया। इसको मैं मार्क करता हूँ रेड पॉइंट से ताकि आपको दिखे, ये देखो पोस्टपोन्ड कर दिया गया है, ठीक है। तो ये पोस्टपोन कर दिया गया है टेक्निकल रीजन की वजह से। अब ये इसका एग्जामिनेशन 18 फरवरी से 2026 को होगा। तो ध्यान रखिएगा, ऑल रिमेनिंग सब्जेक्ट्स एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड एज पर द प्रीवियसली पब्लिश टाइम टेबल। मतलब जो पहले का जो इंटरनल टाइम टेबल था वो सिर्फ 10 तारीख वाला पोस्टपोन्ड हुआ है, बाकी का टाइम टेबल जो है ऑनलाइन उसके हिसाब से जो है कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। एडवाइज स्टूडेंट नोट टेक दिया अबाउ, मतलब ये ध्यान रखिएगा, एक पेपर सिर्फ पोस्टपोन्ड हुआ है, सारे पेपर्स पोस्टपोन्ड नहीं हुए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक और सर्कुलर आया है इसमें, ये भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं क्या है। एक एक करके सब, प्रोग्राम फॉर बैचलर ऑफ कॉमर्स सेमेस्टर वन एनईपी, ठीक है, हेल्ड इन फरवरी। ये आई थिंक टाइम टेबल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ देखो ये टाइम टेबल है। अब ये 11 तारीख से कर दिया, 10 तारीख से पोस्टपोन किया, 11 तारीख को आपका ये पेपर रहेगा, जिसका भी है आप चेक कर लीजिए, ठीक है। 12 तारीख को ये पेपर रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे ये 17-18 ये पेपर्स आपके कंडक्ट कराए जाएंगे ऑनलाइन बेसिस पे, ठीक है। देयर विल बी अ सेपरेट टैब अपलोड द प्रोजेक्ट फॉर 35 मार्क्स, फील्ड प्रोजेक्ट प्रपोजल 15 मार्क्स, यू हैव टेक केयर ऑफ द अपलोडिंग। देखो, एक चीज़ याद रखो, जब आप प्रोजेक्ट्स अपलोड करोगे तो उसमें ध्यान रखना पीडीएफ प्रॉपर सही तरीके से फॉर्मेट हो, एक बार चेक करके फिर अपलोड कर देना। इसके ऊपर मैं क्या करूँगा, ये पीडीएफ जो अपलोड करना है ना, शाम के टाइम पे या फिर कल के दिन जो है एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा जिसमें बता दूंगा प्रोजेक्ट कैसे अपलोड करना है, ठीक है। एक प्रॉपर एक डेमो दे दूंगा आपको, ओके। नाउ फिर उसके बाद ये जो है आई, ये रिजल्ट्स है, ठीक है। ये टी वाई बी ए का जो रिजल्ट है, आप ध्यान देखें, टी वाई बी ए सेमेस्टर 5 का रिजल्ट है। जिसको सब्जेक्ट्स में डाउट होता है, याद रखिए, ये पहला आपका सब्जेक्ट्स है, ये आपका दूसरा सब्जेक्ट्स है, ये आपका तीसरा सब्जेक्ट्स है, ये आपका चौथा है, ये पांचवा और छठा। अगर आप मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे पूछ रहे हैं आप किस सब्जेक्ट्स में पास है किस सब्जेक्ट्स में फेल है, तो उसी तरीके से जैसे फर्स्ट मार्क्स रहेगा, फिर उसके बाद ये सेकेंड वाला सब्जेक्ट्स है, फिर ये थर्ड सब्जेक्ट्स है, फिर ये जो है फोर्थ सब्जेक्ट्स है, फिर इस तरीके से जो है आपका सब्जेक्ट्स है। तो ध्यान रखिएगा कि पहला दूसरा तीसरा ऐसे सब्जेक्ट्स दिया गया है, तो आप उसके हिसाब से, जैसे ये फर्स्ट 24 फेल है, ठीक है, तो ये जो है आपका पहला सब्जेक्ट्स है जिसमें थेरेटिकल सोशोलॉजी में आप फेल है, ठीक है। और जिसमें ई है मतलब वो एग्जाम्ड है, उसको आपको वापस एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ई मतलब एग्जामेशन, जिसमें आपको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी जिसको प्रोविज़नल आ गया है, पी मतलब पास है, ठीक है, जिसका एब्सेंट आ गया है या इसका आरआर आ गया है, ठीक है, ये सारे जो है इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया, मतलब इसमें आपको यूनिवर्सिटी जाके फॉर्म सबमिट करना होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ओके। आप लोग अपने ग्रुप में भी शेयर कर दो प्लीज वीडियो, ताकि बाकी लोग भी ज्वाइन करें, ठीक है, ठीक है। मेरा लाइव सेशन चल रहा है, एक बार वापस आप लोग कमेंट करें कि आपका प्रॉपर विजिबल है कि नहीं है, एक बार चेक करें कि आप विजिबल है कि नहीं है, क्या एक्टिव है कि नहीं है, एक बार चेक करो प्लीज। क्या लाइव सेशन चल रहा है प्रॉपर, एक बार आप लोग कमेंट करके मुझे बताओ, एक बार कमेंट करके बताओ कि प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हेलो, ये तो
Yes, I'm audible. Hello. हेलो। हेलो, माइक चेक, माइक चेक। क्या मेरी आवाज़ आ रही है? ओके। थोड़ा सा आई थिंक लैपटॉप के चार्जिंग का इशू है, इसकी वजह से वो हैंग हो गया। ओके। एक बार वापस से सब लोग जुड़ जाएं प्लीज़। ओके। एक बार मैं ऐप के अंदर भी मैसेज कर देता हूँ, कुछ स्टूडेंट्स रहेंगे जो ज्वाइन करना चाहते होंगे। ठीक है, वो भी ज्वाइन कर लेंगे। ओके। ओके। तो आप लोग भी ग्रुप में शेयर कर दो। ठीक है, क्योंकि अभी सिर्फ 3 लोग ही ज्वाइन किए हैं। एक बार मैं टेलीग्राम पे भी मैसेज कर देता हूँ, ताकि जो है बाकी लोग भी ज्वाइन कर लें। ओके, आई विल शेयर। यस। तो सबसे पहले हम लोग जो है वापस से एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि जो अपडेट आया है उसमें से सबसे मेन मेन जो अपडेट आया है वो अपडेट ये है कि जो एस वाई बी ए और एस वाई बी कॉम का इंटरनल फाउंडेशन कोर्स का 26 फरवरी से स्टार्ट होगा। उसके अलावा जो एग्ज़ामिनेशन था इंटरनल का एफ वाई का, उसका जो 10 तारीख को होने वाला था वो 11 तारीख से जो है स्टार्ट कर दिया गया है। एक दिन अपडेट, एक दिन पोस्टपोन कर दिया गया है। एक दिन सिर्फ। ठीक है, मतलब 10 तारीख वाला। उसके अलावा जो है यहाँ पे इंटरनल के टाइम टेबल हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये टाइम टेबल है बीकॉम के, इसी तरीके से एफ वाई बी ए के भी सेम, और एफ वाई अदर कोर्सेज के भी सेम टाइम टेबल रहेंगे। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अपडेट हो जाएगा 1-2 दिन में। ठीक है। कहाँ से चेक करना है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप, ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, नई वेबसाइट है। इसमें ये एग्जामिनेशन पे जाओगे या स्टूडेंट्स का प्रीवियस ईयर के रीच एग्जाम्स फॉर्म हॉल टिकट रिवोल्यूशन पे जाओगे तो आपको मिल जाएगा। ओके। उसके बाद जो है ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है बेसिकली एमए स्टूडेंट्स के लिए। जो एमए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए दिया गया है ऑनलाइन इंटरनल एग्जामिनेशन टाइम टेबल फ्रेश एंड रिपीटर्स ओनली फॉर सी डी यू स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, ये डेट दिया गया है। और ये डेट्स का जो है बेसिकली एम सी क्यूज टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। यहाँ पे दिया गया पूरा इंस्ट्रक्शन। तो ये भी पीडीएफ जो है आप वेबसाइट पे, जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट मैंने आपको बताया जस्ट, जो है इस वेबसाइट पे आके आप इजीली चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए, पोस्टपोन नोटिस फॉर एम ए सी बी सी एस। ठीक है, ये वाला जो है आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। ओके। तो जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको इजीली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से लिंक करके बता रहा हूँ, ताकि आप इजीली जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ तक जो है हमने जो इंपॉर्टेंट अपडेट थे वो तीनों, 4 इंपॉर्टेंट अपडेट थे वो डिस्कस कर लिए। अब कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनको डाउट रहेगा कि सर रीवैल्यूएशन का फॉर्म कैसे भरना है। तो सिंपली मैं यहाँ पे गूगल सर्च करूँगा, पहले गूगल पे जाऊँगा और यहाँ पे सर्च करूँगा मुंबई यूनिवर्सिटी। ओके, यूनिवर्सिटी रीवैल्यूएशन फॉर्म। ठीक है, कुछ लोग का क्वेश्चन था कि रीवैल्यूएशन फॉर्म कैसे भरते हैं। देखिए, ये मुंबई यूनिवर्सिटी का ये रिजल्ट्स वाला सेक्शन है, और ये आई थिंक रीवैल्यूएशन वाला
ठीक है। यहाँ पे जब जाएंगे इस पे ऑलरेडी लिंक रहता है। आइला ये तो ओपन नहीं हो रहा है, नहीं ओपन होगा मतलब ये गलत वेबसाइट है। फिर इसको हम बैक करते हैं, इस वेबसाइट पे जाते हैं। हाँ देखो, करेक्ट लिंक आपको जो है मिल जाएगा यहाँ से। देखो ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे इवेंट, आपका इवेंट में जो है सिलेक्ट करना है। अब इवेंट में क्या ऑप्शन आएगा आपका, देखो अभी जो पिछला एग्जामिनेशन हुआ है वो ठंडी के मौसम में, तो विंटर सेशन रहेगा। अभी अगर आपका एग्जामिनेशन गर्मी के मौसम में हुआ तो समर सेशन रहेगा। दो ही सेशन रहता है इसमें, विंटर या समर। विंटर का हो गया है तो आप, जाहिर सी बात है विंटर का ही रिजल्ट आया जैसे TY BA TY BCom का, तो आप विंटर सेशन क्लिक करोगे। यहाँ पे ईयर सिलेक्ट करना बरोबर, ठीक है, विंटर 2025, ठीक है। अब आपका सीट नंबर आपके रिजल्ट में रहेगा। प्रोग्राम कोड कहाँ पे मिलेगा, ये बेसिकली जो रिजल्ट होता है ना, वो रिजल्ट्स के साथ ही होता है। देखो मैं आपको बताता हूँ, रिजल्ट्स जो होता है वो रिजल्ट, जैसे TY BA का रिजल्ट्स है तो यहाँ पे कोड ऑलरेडी दिया गया है, ये कोड के साथ ही है जो 3A0015 करके रहता है, तो ये रिजल्ट्स में ऑलरेडी कोड मेंशन रहता है, ठीक है। तो वो कोड कोड डालना है, ठीक है। प्रोग्राम कोड क्या है वो चेक कर लेना एक बार, ठीक है। रिजल्ट्स में आपका मेंशन रहता है वो प्रोग्राम कोड। चेक करने के बाद फिर आप यहाँ पे सर्च करोगे, सर्च करने के बाद आपका डेटा आएगा, फिर उसको फिल कर सकते हैं। तो रिवैल्यूएशन के ऊपर एक डिटेल वीडियो हमने ऑलरेडी बनाया, ठीक है। अब मुझे बताओ इसके अलावा अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो, ठीक है। एक जन ने भाई 3 कमेंट किया, सर फर्स्ट एग्जाम्स में अगर एग्जाम शीट में सीट नंबर को सर्कल नहीं किया, बाकी सब में फिल किया है तो कुछ इशू होगा क्या वापस? नहीं, कोई इशू नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं खुद ऐसा एग्जामिनर कंडक्ट कराएं तो वो स्टिकर रहता है उस पर बरोबर हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कोई इशू नहीं है, आपका पेपर कहीं गायब नहीं होगा क्योंकि इसके ऊपर स्टिकर भी लगा होता है, तो वो ऑलरेडी यूनिवर्सिटी के पास पहुंचेगा, डोंट वरी, ठीक है। फिर रुद्राक्ष का क्वेश्चन है, सर मैंने SY BCom का फर्स्ट पेपर नहीं दिया है फाउंडेशन कोर्स का, और अब मैं इंटरनल दे सकता हूँ? यस, आप इंटरनल एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर रुद्राक्ष सुन रहे हैं तो यस, आप अगर एक्सटर्नल एग्ज़ाम नहीं दिए हैं तो भी आप इंटरनल एग्ज़ाम दे सकते हैं। और उल्टा अच्छा रहेगा, आप इंटरनल एग्ज़ाम दे दोगे फिर आपको एक्सटर्नल ही सिर्फ देना रहेगा, ऐसा है, ठीक है। अगर आप इंटरनल में पास हो गए तो आपको वापस से देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, आई थिंक 7163 का आंसर क्लियर हो गया। रुद्राक्ष का भी आंसर दे दिया मैंने, ठीक है। फिर आदि का क्वेश्चन है, सर SY BAP सेमेस्टर 3 का इंटरनल एग्जाम कब से होगा? आई थिंक आप एक बार यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे चेक कर लो। एक्सपेक्टेड है कि वो 26 फरवरी से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। एक दो दिन में नोटिस आ जाएगा आई थिंक, या फिर एक हफ्ते में नोटिस आ जाएगा। ओके, आपको आदि टेक्स्ट भी आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे आपने सेमेस्टर 2 के लिए किया था सेमेस्टर 1 के लिए, वैसे सेमेस्टर 3 के लिए भी रहेगा। ओके। हाँ, दिनेश का क्वेश्चन आया है कि सर FY BCom सेमेस्टर 2 का रिजल्ट कब आएगा, ठीक है। इसका रिजल्ट आई थिंक ये AT-KT का आपका रिजल्ट का पूछ रहे हो, तो इसमें यूनिवर्सिटी ने काफ़ी ज़्यादा डिले किया है, तो आप दो जगह चेक कर सकते हो। मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। एक तो सबसे पहले जो है ये यूनिवर्सिटी का जो नया वेबसाइट है उसमें लेटेस्ट रिजल्ट्स में जाके आप चेक कर सकते हो, ठीक है। लेटेस्ट रिजल्ट्स में रिवॉल्यूशन PGDM का रिजल्ट्स आया है और ये एनुअल पैटर्न का रिजल्ट्स है, इसमें नहीं दिख रहा है। और अगर मैं ओल्ड वेबसाइट पे जाके चेक करूँ तो यहाँ पे सिर्फ ये दो रिजल्ट्स हैं, जैन दिसंबर वाले रिजल्ट्स हैं, ठीक है, और ये जुलाई सेशन सेमेस्टर 2 के रिजल्ट्स हैं, तो ये दोनों आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अगर ये दोनों का PDF चाहिए तो आई थिंक ये PDF को मैं ओपन करता हूँ, देखता हूँ कौन से इसमें है, देखो, ठीक है। आप मुझे सीट नंबर बताओ, इसमें सीट नंबर से मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। ये FYB अप्रैल में, ये कभी एग्जामिनेशन हुआ था, इसमें मंथ नहीं दिया है। यूनिवर्सिटी सेंटर डिस्टेंस रजिस्टर FY BCom FYBA हेल्ड इन फर्स्ट हाफ 2025, फर्स्ट हाफ 25 अप्रैल में आई थिंक हुआ था ये, ठीक है। यही चेक कर रहा हूँ मैं। सोहम का भी यही सेम क्वेश्चन है, ठीक है। सर SY BAP सेमेस्टर 4 समर सेशन का एग्जाम्स कब होगा और कौन से मंथ में होगा? तो इसका आंसर भी अगर मैं देना चाहूँ आप लोगों को तो यहाँ पे एक नोटिस मैं आपको दिखाता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये नोटिस कहाँ गया भाई, TY का कहाँ गया, एक मिनट। हाँ, ये नोटिस आप चेक करो, ठीक है। ये नोटिस में अगर आप देखोगे तो पहले TY के एग्जाम्स कंडक्ट कराते हैं, उसके बाद फिर SY के एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं। तो आपको यहाँ पे पता है AT-KT और सेमेस्टर 6 के एग्जाम्स मार्च अप्रैल में कंडक्ट कराए जाएंगे, तो आप ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका मार्च के एंड में हो या अप्रैल के अंदर जो है आपका एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, सेमेस्टर 4 का।
सर मेरे को फॉर्म कब भरना है पड़ेगा कोर्स, देखो रिजल्ट्स आने के बाद जो है फिर आप भर पाओगे, ठीक है। एटीकेटी का रिजल्ट्स आने के बाद फिर आप भर पाओगे, ठीक है। अभी फिलहाल आप एटीकेटी का एग्ज़ाम अपना इंटरनल एग्जामिनेशन दे देना, ठीक है। उसके अलावा क्या क्वेश्चन है सर? उसके अलावा है सर एफ वाई बी कॉम के रिजल्ट्स कब अनाउंस होगा सेमेस्टर टू का, कोई आइडिया नहीं? कोई आइडिया नहीं है भाई, आइडल है तो मुमकिन है, मैं हमेशा कहता हूँ, ठीक है। यूजुअली रूल के हिसाब से तो 45 डेज़ के अंदर रिजल्ट्स या 2 महीने के अंदर रिजल्ट्स तो डिक्लेयर करने होते हैं। बट अगर इससे ज़्यादा डिले करता है तो हो सकता है कुछ टेक्निकल इशू रहेगा, तो आप एक बार अगर फ्री रहेंगे तो आप यूनिवर्सिटी विजिट कर सकते हैं। बट वहाँ पे भी विजिट करने के बाद वो बोलते हैं वेबसाइट पे दिखेगा, और वेबसाइट आपको पता है कितनी अच्छी है उसमें सही से मिलता नहीं। सर बीए वाले लोगों का स्टिकर नहीं था, उनको फिल करना था इसलिए डाउट है। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं, ठीक है। आपके पास जो है आपने लिख दिया था, उसको ऐसा नहीं मार्क किया था तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सीट नंबर से लोकेट हो जाता है और सेंटर नंबर से भी लोकेट हो जाता है, ठीक है। सेम टू कब होगा, एनी आइडिया? तो जैसे मैंने आपको बताया कि अभी ये सेमेस्टर अप्रैल मार्च के अंदर हो रहा है, तो आई थिंक एक्सपेक्टेड है कि अप्रैल के अंदर आपके एग्जामिनेशन हो। अप्रैल या मई के अंदर, आई थिंक मई के अंदर होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा गैप देंगे आई थिंक, ठीक है। अप्रैल मई के अंदर एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा ये सेमेस्टर टू का, जो एनईपी वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उस डिस्क्रिप्शन के अंदर एक बार चेक कर लो, तो जो स्टूडेंट्स टी वाई बी कॉम सेमेस्टर 6 और टी वाई बी ए सेमेस्टर 6 और टी वाई बी कॉम सेमेस्टर 6-5 जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, और एस वाई बी कॉम सेमेस्टर 4 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सब के लिए जो है मैंने लिंक डाला है, मेरे ऐप पे कोर्स है, ठीक है। अब वो कोर्स ज्वाइन करके आप जो है इजीली प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक सब्जेक्ट की जो एटीकेटी की फ़ीस है वो 400 अप्रॉक्सीमेट है, ठीक है। तो अगर आप मेरा कोर्स ज्वाइन करते हैं, अगर मान लीजिए 500 पे कर रहे हैं या 1000 पे कर रहे हैं, अगर आप उस वीडियो से, उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, उस गाइडेंस से अगर आप 3 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट्स भी पास हो जाते हैं तो भी आपका पैसा वसूल हो जाएगा, प्लस कुछ क्वेश्चन आंसर्स होगा तो आप हमसे क्वायरी भी कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए आप ज्वाइन कर लीजिए। एस वाई बी कॉम के एग्ज़ाम जो नवंबर में हुए हैं उसका रिजल्ट कब आएगा? नवंबर में एग्जाम्स कैसे हुआ है, आई थिंक एटीकेटी का आप पूछ रहे हो, ठीक है। आई थिंक एटीकेटी का पूछ रहे हो, नियो रवि, यू आर आस्किंग फॉर एटीकेटी। उसका कोई अपडेट अभी तक नहीं है, क्योंकि इन्होंने यूनिवर्सिटी का वेबसाइट चेंज किया है ना। देखो मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ ये कि जो ये जो वेबसाइट है ना, इन्होंने चेंज किया है एक्चुअली, ठीक है। ये पहले वेबसाइट था कितना अच्छा स्मूथ था, जो अपने को भी समझ में आता था, ठीक है। थोड़ा सा 1 मिनट डिले हो रहा है। पहले कितना इजी था, यहाँ पे चेक हो जाता था, ठीक है, प्रॉपर अच्छे से दिख जाता था, ठीक है। लेकिन जो है अब के टाइम पे यहाँ पे देखो बहुत सारे रिजल्ट्स हैं, ठीक है। चाहिए तो इसको मैं कमेंट में ऐड करूँ क्या? 1 मिनट रुको, हाँ, इसको मैं कमेंट में ऐड करता हूँ, 1 मिनट, हाँ। ये लो, लिंक डाल रहा हूँ भाई, जाके चेक कर लो एक बार, ठीक है। एक बार चेक कर लो आप लोग प्लीज़, ठीक है। चेक कर लो एक बार। ओके, लिंक डाल दिया, चलो। आप भी क्या याद करोगे, ओके, ये है। और एक रिजल्ट सेक्शन का जो मैंने बताया ऑलरेडी ओपन करके रखा ही है, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे तो रिजल्ट्स का नहीं दिख रहा है, एनुअल पैटर्न के सारे रिजल्ट दिख रहे हैं, ठीक है। और कोई डाउट? टी वाई बी ए सेमेस्टर 6 की एग्ज़ाम्स अप्रैल में होने वाली है, वो पोस्टपोन हो सकता है क्या? आई थिंक नहीं, पोस्टपोन नहीं होगा। एंड आई वुड सजेस्ट सचिन, अगर यूट्यूब पे देख, ऐप के अंदर हमारा देखेंगे कोर्स, तो आई थिंक 400 या 500 का कोर्स है, अगर आप वो ज्वाइन कर लेते हो तो आपका पढ़ाई कैसे करना है उसमें एक एक वीडियो, पेपर सॉल्यूशन, नोट, सब चीज़ मिल जाएगी। प्लस आप अभी ज्वाइन करोगे तो अगर आप रिक्वेस्ट करते हो, जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट है जो अभी ज्वाइन करेंगे, रिक्वेस्ट ऐड करते हो, उसके हिसाब से हम नोट्स भी या बाकी चीज़ें भी अपडेट करते हैं। यस, और किसी को कोई डाउट है? यस, एनीवन हैविंग डाउट्स? चलो फिर मैं लाइव सेशन जो है बंद करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, ठीक है।